तो क्या छोटे क्या बड़े, हर कोई राम सरकार के पधारने का इंतजार कर रहा है और उसी तरह उत्साहित नजर आ रहा है। तस्वीरें जरा आपको दिखा देते हैं। ये दो तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, देखिए साइकिल से अयोध्या का सफर ये बालक कर रहा है और सबको बताते हुए कि राम जी का जो इंतजार है वो खत्म हो रहा है। उनके आगमन से पहले ये तैयारी है वहां पहुंचने की। और दूसरी तस्वीर देखिए, पूजित अक्षतों का वितरण चल रहा है और एक तरह से बताया जा रहा है अक्षत देते हुए कि भगवान राम सरकार पधारने वाले हैं। ये वो उत्साह है जो छोटे से लेकर बड़े हर किसी में दिखाई दे रहा है। और एक और तस्वीर आपको सुनवा देते, एक छोटे से बच्चे की राम आराधना देखिए पहले। तो इस छोटे से बच्चे के मुख से आप जय श्री राम का जो उद्घोष सुन रहे हैं वो अयोध्या के हर घर में सुनाई दे रहा है। लेकिन इस बीच सियासत अपने रंग बदल रही है। अखिलेश यादव का वो बयान जो अभी उन्होंने दिया था, आपको याद होगा कि व्यवहार अपनों से स्वीकार किया जाता है, उन्हें निमंत्रण मिला है, इस तरह से उन्होंने कहा था, लेकिन व्यवहार वो अपनों से स्वीकार करते हैं। अब उस बयान से भी अखिलेश यादव पीछे हट गए, पलट गए। पहले और अब का बयान में क्या फेरबदल हुआ है, सुनवा देते हैं। मैं नहीं जानता हूं, न मेरा कोई परिचय है, न मेरी उनसे कभी कोई मुलाकात हुई होगी। जो परिचय वाले हैं, हमारे व्यवहार में यही माना जाता है, जो परिचय जिनका होता है वही एक दूसरे को व्यवहार देते हैं। वो न्योता नहीं था, वो कोरियर से भेजा हुआ कोई न्योता है जो अभी तक नहीं पहुंचा है। मैं आने में देर किया हूं, मैं घर पे चेक करके आया हूं कि पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है कोरियर। पार्टी कार्यालय में भी अगर किसी को कोरियर मिला हो तो हमें बता दें। मैं आप ही उस साथी से कहना चाहता हूं कि कम से कम उस कोरियर की रिसिप्ट हमें दिलवा दें। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर लगातार नित नए बयान दे रहे हैं। एक बार फिर उनकी तरफ से धर्म विरोधी बयान दिया गया है। क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया आपको बता देते हैं पॉइंट्स में। देखिए, दुनिया बनाने वाले को लाने की हिम्मत किसी में है, ये सवाल पूछा है। लाने की बात कहना एक नाटक है, ये कह रहे हैं चंद्रशेखर। पूरे निर्माण के बिना मूर्ति की स्थापना नहीं की जाती है, ये भी कह रहे हैं। मूर्ति में भगवान राम को ठिगना दिखाया गया है। इस तरह की बातें हमारे आराध्य के लिए कही जा रही हैं। बीजेपी के लोग छद्म हिंदू हैं, तो आपने सुना। और ये बिहार के जो शिक्षा मंत्री है बार बार इस तरह का बयान दे रहे हैं। उनका एजेंडा क्या है, ये सवाल बना हुआ है। लेकिन आपको जो राम भक्त हैं, कम से कम उनको ये याद होगा कि रामायण में मारीच का जिक्र है, जो पंचवटी में मृग का रूप धारण करके वहां विचरण कर रहा था, उसी को वहां पर पकड़ने गए थे राम, और उसी दौरान सीता जी का अपहरण हो गया। तो ऐसा ही छल अब सियासत में भी हो रहा है। अलग अलग बयान दिए जा रहे हैं। आस्था में भी बंटवारे की कोशिश हो रही है। किस तरह से ये कोशिश हो रही है, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। वो न्योता नहीं था, वो कोरियर से भेजा हुआ कोई न्योता है जो अभी तक नहीं पहुंचा है। रामलला ठिगना है, ईश्वर प्रभु परमात्मा छोटा है। आस्था पर मारीच की तरह भेष बदल रही सियासत में जो कल तक निमंत्रण पर परिचय के मोहताज थे, वो आज कुरियर रिसिप्ट मांग रहे हैं। जिनकी नजर में मंदिर गुलामी का मार्ग था, वो आज इंची टेप लेकर आस्था की कदकाठी नापने में जुटे हैं। वो न्योता नहीं था, वो कोरियर से भेजा हुआ कोई न्योता है जो अभी तक नहीं पहुंचा है। मैं आने में देर किया हूं, मैं घर पे चेक करके आया हूं कि पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है कोरियर। कि रामलला ठिगना है, ईश्वर प्रभु परमात्मा छोटा है। फर्जी 56 इंची वाले पता नहीं कई गुना ऊंचा है, हाथ पकड़ के गुजार है। कांग्रेस के दिग्विजय सिंह समारोह के बहिष्कार पर तर्कों के तीर चला रहे हैं। कोशिश है अधूरे निर्माण पर सियासत को पूरी धार देने की। जब मंदिर का निर्माण पूरा नहीं हुआ तो बीच में
क्यों किया जा रहा है? अरे मंदिर का आप उद्घाटन कराना चाहते थे, आप प्राण प्रतिष्ठा कराना चाहते थे, तो फिर रामनवमी पर क्यों नहीं करा रहे हैं? आस्था पर सवाल खड़े हुए तो बीजेपी भी खामोश नहीं रही। सोमनाथ से लेकर हलफनामे तक का इतिहास खोद डाला। बात बढ़ते बढ़ते सियासत के डीएनए तक जा पहुंची। नेहरू जी ने सोमनाथ के प्राण प्रतिष्ठा में कहां गए और उन्होंने चीफ मिनिस्टर को भी हड़काया, हमारे राष्ट्रपति महोदय से भी कहा। जो कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी के साए तले काम की, जिन्होंने राम राज्य की बात की, वो कांग्रेस यहाँ पहुंच गई। पहले हलफनामे में कह दिया कि भगवान श्री राम काल्पनिक है। अब जब मंदिर का प्राण प्रतिष्ठान हो रहा है, पूरे देश से लोग उल्लास के साथ बढ़े हैं, वो कह रहे हैं हम नहीं जाएंगे, उसका राजनीतिकरण कर रहे हैं। कांग्रेस में तो आस्था पर अंतर्कलह मचा हुआ है। पार्टी के नेता तो छोड़िए, दिग्विजय सिंह के भाई तक उनके बयानों के खिलाफ खड़े दिख रहे हैं। भगवान राम को किसी एक राजनीतिक दल से जोड़ के देखना ठीक नहीं है। राम सबके हैं, सब राम के हैं। तो जो लोग भगवान राम को या भगवान राम के मंदिर को किसी एक पार्टी से जोड़ के देख रहे हैं, मुझे लगता है भूल कर रहे हैं। आज एक निर्माण मंदिर का हो रहा है और इसकी सराहना सारे विश्व में हो रही है। अब ऐसे समय में ये कहना कि मंदिर वहाँ अयोध्या मत जाओ, ये मेरी समझ में नहीं आया। सलाहकार जो भी हैं इस तरह की सलाह देंगे तो पार्टी को फायदा तो नहीं, नुकसान ही नुकसान होगा। संत समाज और हिंदूवादी संगठन भी बहिष्कार की सियासत पर कांग्रेस समेत विपक्षी दलों से सवाल पूछ रहे हैं। धर्म के अधूरे ज्ञान पर नसीहत भी दे रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी का ये कहना सत्य नहीं है कि मंदिर पूरा नहीं हुआ है। ग्राउंड फ्लोर पर रामलला को विराजना है और वह ग्राउंड फ्लोर पूरा बनकर तैयार हो गया है। विपक्ष बदलते रहता है, राम सबके हैं। जो लोग राम के विरुद्ध बोल रहे हैं उनकी बुद्धि लगता है भ्रष्ट हो गई है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश में उल्लास है। माना जा रहा है जैसे जैसे ये उत्साह बढ़ेगा, सियासत भी उतना ही उफान मारेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वही असदुद्दीन ओवैसी भी इसमें पीछे नहीं है। उनकी तरफ से भी इस तरह का बयान दिया जा रहा है। एक बार फिर भड़काने की कोशिश की जा रही है। क्या कुछ ओवैसी ने कहा है, सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट फाइनल है, तो क्या मैं 6 दिसंबर की याद नहीं दिलाऊं? 6 दिसंबर अगर नहीं होता तो जजमेंट क्या आता? गलती क्या है बोलने में? तो जहां एक तरफ विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है, वहीं कुछ चेहरे ऐसे हैं जिन्होंने खुलकर समर्थन करना शुरू कर दिया है। इकबाल अंसारी का नाम आपको याद होगा, मुस्लिम पक्षकार थे, उनकी तरफ से क्या बयान दिया गया। और दूसरे नंबर पर इमरान मसूद का नाम सामने आ रहा है, कांग्रेस नेता, जिनके भी सुर थोड़े बदलते नजर आ रहे हैं। सुन लीजिए पहले। हम तो विरोध नहीं करते, हम तो साफ कहते हैं कि अयोध्या आओ, सरजू स्नान करो, अपना तन साफ करो, अपना मन साफ करो। आज विरोध करने की जरूरत नहीं है। प्राण प्रतिष्ठा की पूजा होने जा रही है। लोगों को चाहिए कि लोग आवें और अपने जो है जिंदगी में जो कुछ भी किया है भगवान के सामने जो है रखें और उनसे आशीर्वाद लें। राम